जंगल में बबली कबूतरी अपने घोंसले में अकेले रहा करती थी। कई महीने पहले उसके पति बंटी कबूतर ने उसे अपने घर से निकाल दिया था और दूसरी शादी कर ली थी, क्योंकि बबली कभी माँ नहीं बन पाई थी। एक दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी और बबली अपने घोंसले में बैठी थी। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, इतनी तेज बारिश में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? मम्मा, मुझे डर लग रहा है। मम्मा, जल्दी मेरे पास आओ माँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 9 + 5 + 8 कितने होते हैं। बबली कबूतरी आसपास उस बच्चे को ढूंढने लगती है। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पे एक नन्हा चिड़िया का बच्चा बारिश में भीग रहा था और रोए जा रहा था। तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? इस जंगल की तो नहीं लगती। मुझे नहीं पता, मेरा गल कहाँ है? ये तूफान मुझे उड़ाकर यहाँ ले आया। मम्मा कहाँ है? मुझे मेरे गल पहुँचा दो आंटी। अच्छा ठीक है, तुम मेरे घर चलो मेरे साथ। बारिश रुकने पर मैं तुम्हारी मम्मी पापा की तलाश करूंगी। बबली कबूतर इस बच्ची को अपने साथ लेकर आती है। बच्चे ये लो, मीठे फल खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? वो बच्ची मीठे फल खाने लगती है। ना जाने ये बच्ची किसकी है, इसे तो अपना घर भी नहीं पता। मैं कैसे इसकी माँ की तलाश करूँगी? 2-3 दिनों तक लगातार बारिश होने के बाद रुक जाती है। बबली उस बच्ची के माँ बाप की तलाश करती है, पर कुछ भी पता नहीं चलता। उधर दूसरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया पागलों की तरह अपनी बच्ची की तलाश कर रही थी। मेरी बच्ची कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? कितनी बार मना किया था, मुझसे बिना पूछे या बिना बताए कहीं मत जाया करो। सुनहरी के पापा, कहीं से भी मेरी सुनहरी को ला दो, उसके बगैर मैं नहीं जी सकती। सुनहरी की माँ, मैंने सुनहरी को कई बार तलाश किया पर वो मुझे नहीं मिली। तूफान इतना भयंकर था कि कई पक्षियों को तूफान अपने साथ उड़ा ले गया। शायद अपने बच्चों को भी ये तूफान उड़ा कर ले गया। सब्र से काम लो, अगर ईश्वर ने चाहा तो हमारी बेटी एक दिन अवश्य मिल जाएगी। कई साल बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे दूसरे जंगल में चली आती है। उस समय बबली नदी पर पानी पी रही थी। सुनहरी भी उसके साथ थी। सुनहरी को देखते ही टुनटुनी उसे पहचान जाती है। सुनहरी, मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारी तलाश में इतने दिनों से मैं भटक रही थी। चलो अपने घर, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। घर पर तुम्हारे पापा भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये आंटी कौन है? मेरी माँ तो आप हो। इनके साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, बरसों पहले मेरी बेटी को तूफान उड़ाकर ले गया था। तब से मैं इसे ढूंढ रही हूँ। मेरी बेटी को आपने अपनी बच्ची की तरह पाला, इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। बेटी सुनहरी, तुम्हारी माँ सही कह रही है, यही तुम्हारी माँ है। तुम मुझे बारिश में भीगते हुए मिली थी। शायद तुम्हें याद न हो, पर मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है। ये आप क्या कह रही हो? मैं नहीं जानती, पर मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कबूतरी बहन, इसका दिल आपके साथ लग गया है। मैं इसका दिल नहीं दुखाऊंगी। वैसे भी आप यहाँ अकेली रहती हो। मैं चाहती हूँ आप भी मेरे साथ मेरे घर चले और हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। बबली कबूतरी टुनटुनी की बात मान लेती है। उसे पता था कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कितना तड़पता है। वो सुनहरी के साथ टुनटुनी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में अरे टुनटुनी, ये देख, मैं तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने कड़कनाथ सेठ को उल्लू बना कर लिए हैं। तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख, कैसा है? अच्छा है ना? अरे, मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या? इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे के पैसे ले लेना। क्या टुनटुनी, इससे तो बॉस को मेरी लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार से ध्यान रखना। तभी चिंकी आती है। अरे चिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ,
मिट्टू अंकल जी जा रहे थे तो मैंने उनसे 5 टॉफी खरीदवा ली। तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तो बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल अब मैंने चावल दाल रख दिए हैं, उसे खा ले। मैं बुलबुल आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टुनटुनी बुलबुल के घर चली जाती है। अरे टुनटुनी आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली ही थी। क्यों, क्या बात है बुलबुल? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग क्यों पैक किए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टुनटुनी, मैं गांव के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के लिए पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 मिले हैं। उससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसी को लेकर मैं गांव जा रही हूँ। मेरे पीछे तू मेरे घर का ध्यान रखना। ठीक है, तो चिंता मत कर। हे भगवान, काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं, भगवान हो सके तो कृपा कर देना। इसी तरह एक सप्ताह गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी के पास फोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपकी 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़ की? हाँ हाँ बहन जी, आपने सही सुना। लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टुनटुनी खुशी के मारे झूम रही थी। बंटी, ये देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन उन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है टुनटुनी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टुनटुनी उस नंबर पर फोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डलते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर बंटी और टुनटुनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतजार करने लगते हैं। बंटी, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाँ टुनटुनी, तुम ठीक कहती हो। हम लोग उन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, चिंकी को बहुत बड़े इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ बंटी, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ टुनटुनी, हम लोगों का किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर हो गई। बस अब रुपए आने का ही इंतजार है। मम्मी, मैं खूब सुंदर सुंदर ड्रेस लूंगी। हाँ बेटा, अब तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टुनटुनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टुनटुनी और बंटी को चिंता सताए जा रही थी। बंटी, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। टुनटुनी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप रहो टुनटुनी, शुभ शुभ बोलो। टुनटुनी और बंटी खाते में पैसे न आने से परेशान थे। अगले दिन टुनटुनी की फोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टुनटुनी खुशी से उछल पड़ती है। बंटी, आ गया आ गया, मेरा पैसा आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप उसे मुझे बताएंगी, आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा। टुनटुनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देती है। तभी टुनटुनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय बंटी, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा। जो बच्चा कुछ पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टुनटुनी और बंटी अफसोस करते रह जाते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल चुका था। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी और टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन अपनी माँ को काम करते देखकर टुनटुनी कहती है, अरे माँ, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप काम मत किया करिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, पर आप एक ही मानती ही नहीं। चलिए उठिए यहाँ से और जाकर आराम कीजिए, बाकी का काम मैं कर देती हूँ। बिटिया, तू अकेली कितना काम करेगी? टूनी, अरे ओ टूनी, दिन भर तू आराम ही करती रहेगी क्या? जरा माँ का ध्यान भी रखा कर। दीदी, मुझे घर का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैंने माँ से काम करने को नहीं कहा है, इन्हें ही काम करने की चिंता लगी रहती है। अब तुम कॉलेज से आ गई हो ना, तुम ही देख लो, मुझे परेशान मत करो। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 45 + 67 + 89 कितने होते हैं।
ये तेरी बड़ी बहन है टुनी, इससे इस तरह बात मत किया कर, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसकी भी तो परीक्षा शुरू होने वाली है, दिन भर घर का काम ही करती रहेगी तो कब पढ़ाई करेगी। माँ तुम हमेशा मुझे ही डांटती रहती हो, दीदी को कभी कुछ नहीं कहती। ऐसा मैंने दीदी को क्या बोल दिया जो तुम मुझे इतना सुनाने लगी? छोड़िए इन सब बातों को माँ, आप आराम करिए। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपना रिजल्ट लेकर घर आती है। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये देखो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, तूने रात रात भर जागकर पढ़ाई की थी तो तुझे टॉप करना ही था। थोड़ी देर मेरे पास बैठ, मुझे तुझे एक राज की बात बतानी है। कई सालों से ये राज मैं अपने सीने में दबा कर रखी हूँ। अब तू बड़ी हो गई है, ये राज जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। कौन सा राज माँ? बाद में बताना, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मैं भोजन करने जा रही हूँ। इतना कहकर टुनटुनी भोजन करने चली जाती है। रानू चिड़िया जब भी टुनटुनी को वो राज बताना चाहती थी, हर बार टुनटुनी टाल देती थी। इस तरह 5 साल गुजर जाते हैं और टुनटुनी डॉक्टर बन जाती है। सब कुछ सही से चल रहा था। अचानक एक दिन तोती रानू के घर पहुंचती है। बहन जी, मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। मैं कई सालों से अपनी बेटी की तलाश कर रही थी। आज मुझे पता चला है आपकी बड़ी बेटी टुनटुनी मेरी बेटी है। मैं उसकी असली माँ हूँ। आप ये क्या बकवास कर रही है आंटी? मेरी माँ ये है, आप नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं बिटिया, ये देखो, ये तुम्हारी बचपन की तस्वीर है। तुम मेले में गई थी। मेरी बात मानो, मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो अपनी माँ से पूछ लो। माँ, ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। टुनटुनी बिटिया, यही वो राज था जिसे मैंने कई बार तुझे बताना चाहा पर बता न सकी। तू मुझे मेले में मिली थी। मैंने तेरे असली माँ बाप को बहुत तलाशा पर वो कहीं नहीं मिले। हार कर मैं तुझे अपनी बेटी बनाकर पालने लगी। अगर तू अपनी माँ के साथ जाना चाहती है तो तू जा सकती है। आप ये क्या कह रही है माँ? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। दीदी, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर दो, लेकिन हम लोगों को छोड़कर मत जाओ। अरे पगली, मैं कहीं नहीं जा रही। आंटी आप जा सकती हैं। मैं अपनी प्यारी माँ और बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी माँ ने जितना मुझे प्यार किया है उतना आप भी नहीं कर सकती। ठीक है बिटिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुझसे मिलने को मन करेगा तो तुझसे मिलने आ सकती हूँ ना? हाँ आंटी, आपका मन करे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।